नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिस विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि 10/1/2022 है। आइए देख लेते हैं कि रिक्त पदों की संख्या एवं शैक्षणिक योग्यता क्या दी गई है। पद नाम पहला है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, जिसकी पद दी गई है 16 एवं इसकी शैक्षणिक अर्हताएँ देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र में हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए एवं दूसरा शासकीय संस्था से पैथोलॉजी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम प्रशिक्षित होना चाहिए। तीसरा नंबर, राज्य पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीकृत होना चाहिए। दूसरा डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, जिसकी वैकेंसी 1 है। इसमें साथ ही साथ वेतन मान्य दिए गए हैं, जिसमें डाटा एंट्री की वेतन 25,300 से 80,500 तक है। इसकी शैक्षणिक अर्हताएँ दी गई है। पहला, मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए अथवा कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा, डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में डाटा एंट्री की गति 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। तीसरा, लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, जिसकी कुल संख्या 1 है एवं वेतन 15,600 से 49,400 है। शैक्षणिक अर्हताएँ जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र सहित हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पैथोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा, राज्य पैरामेडिकल परिषद में पंजीकृत होना चाहिए। यानी कुल पदों की संख्या 18 है। इसमें आरक्षित, अनारक्षित, अज्ञा एवं पिछड़ा वर्ग के लिए भी संख्या दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। आयु सीमा हम देख लेते हैं। आयु सीमा जो है 1/1/2022, ध्यान से देख लीजिएगा। अनारक्षित श्रेणी हेतु आवेदक की आयु 1/1/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार अजजा, अपीव, महिला एवं विधवा परित्यक्ता आदि को आयु सीमा में अतिरिक्त छूट नियमानुसार प्राप्त होगी। यानी जो नियम बनाए गए हैं उसी हिसाब से आप लोगों को छूट भी मिलेगा, लेकिन जनरल के लिए कोई छूट नहीं है, ध्यान रखिएगा। एवं अधिकतम सीमा चाहे छूट हो चाहे ना हो 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु के प्रमाण हेतु हाई स्कूल परीक्षा की स्वप्रमाणित अंक सूची संलग्न करना अनिवार्य है। नियम एवं शर्तें दिए गए हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं। आवश्यकता अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है। दूसरा, आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। मूल निवासी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आय संबंधी प्रमाण पत्र व शासन के नियमानुसार अन्य दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। यानी कि जाति प्रमाण पत्र आप लोगों का होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के निवासी ही इस आवेदन को कर सकते हैं। दिव्यांग श्रेणी के चौथा नंबर देख लेते हैं। दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति करना अनिवार्य है।
5वां नंबर देख लेते हैं। आवेदन करने की तिथि में दर्शाए गए वांछित योग्यता एवं योग्यताएं पूर्ण होनी चाहिए। साथ ही जिस पद हेतु राज्य पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन वांछित हो, उन आवेदकों का पंजीयन आवेदन दिनांक तक होना अनिवार्य है। वांछित योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित 6 प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आगे नियम एवं शर्तें दिए गए हैं, जिसे आप खुद से पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि अंतिम तिथि जो है 10/1/2022 है। उसके बाद अगर आप आवेदन करते हैं तो आपके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया देख लीजिए। चयन प्रक्रिया हेतु प्रवीणता का निर्धारण निम्नानुसार होगा। यानी कि चयन प्रक्रिया जो लैब टेक्नीशियन के पद हेतु क्या चयन प्रक्रिया देखते हैं। पहला, 12वीं में प्राप्तांक के प्रतिशत का 40%, यानी 12वीं में आपका जितना भी परसेंट आया होगा उसको 40% माना जाएगा, लिया जाएगा। एवं जो पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्राप्तांक के प्रतिशत का 60% लिया जाएगा। बिंदु क एवं ख के योग में बोनस के 10 अंक जोड़कर अंतिम प्रवीणता सूची तैयार की जाएगी। ब नंबर देख लेते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु क्या है। पहला जो है 12वीं में प्राप्तांक के प्रतिशत का 20% एवं ख नंबर कंप्यूटर डिप्लोमा में प्राप्तांक के प्रतिशत का 30%, कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में प्राप्तांक का 50% लिया जाएगा। बिंदु क ख योग, इसको आप आगे पढ़ लीजिएगा। इसे मैं आगे पढ़ता हूँ तो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। विज्ञापन का लिंक जो है मैं PDF में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट के पद हेतु भी कुछ दिए गए हैं, जिसमें 12वीं में प्राप्तांक के 40% एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्राप्तांक के प्रतिशत का 60% योग होगा। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि जो 12वीं का कुल आपका मार्क्स होगा उसका 40% लिया जाएगा, एवं जो पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्राप्तांक जो बना हुआ है आपका उसका 60% लिया जाएगा। यानी 100 का 40 किया जाएगा और 100 का 60 किया जाएगा। आगे और भी नियम एवं शर्तें दिए गए हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट के 2 पेजों में जो है आवेदन की फॉर्मेट दी गई है, जिसे आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा लें। धन्यवाद।